दोस्तों आपको बता दें कि शादी के बाद पति ने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाया, उसके बाद पत्नी के साथ ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर के पत्नी के परिवार वालों के होश उड़ गए और पत्नी के परिवार वाले आज भी अपने दामाद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार उस लड़की के साथ सुहाग रात के बाद क्या हुआ, चलिए आइए आपको बताते हैं इस घटना के पीछे कि आपके भी होश उड़ जाएंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है और पति का नाम होता है, अगर पति की बात करें, सुंदर नाम होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम मीना होता है। दोनों की बहुत ही धूमधाम से दोनों के परिवार वाले शादी करा देते हैं और शादी के बाद उनके साथ में सब कुछ वो होता है जो एक पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच होता है। मगर उनकी शादी के साल 2 साल के बाद में उन दोनों के लाइफ में एक ऐसा हादसा हो गया जो कि उसका कहीं ना कहीं पूरा निर्दोष, जो कि है उसकी पत्नी निर्दोष मगर पति उसका पूरी तरह से मुजरिम हो गया है। तो पति ने अपने पत्नी के साथ खुशहाल भरी जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना घटा दी जिसकी वजह से उनके परिवार वाले आज भी रो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं पति ने एक बात को लेकर के अपनी पत्नी को रोज टॉर्चर करता था और वो पत्नी कहीं ना कहीं इस दबाव को बहुत ही आसान तरीके से सहन कर लेती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार वाले जिस प्रकार से मैं टॉर्चर हो रही या मुझे परेशान किया जा रहा है या मुझे दबाव किया जा रहा है। तो वो जो पत्नी थी मीना, वो अपने परिवार वालों को इस सूचना देने से डरती थी और उसके पति और उसके पति के परिवार वाले, उसकी माँ, उसकी बहन जो लड़के की, तो वो सभी लोग उस बहू को टॉर्चर करते थे। किस बात को लेकर के? तो दोस्तों ये घटना थी अमरोहा जिले की, जो कि पति अपने पत्नी को प्यार तो बहुत करता था मगर उसके ससुराल वालों से बहुत ज्यादा वो नफरत करता था। ससुराल वालों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो पत्नी जो थी वो एक गरीब घर की लड़की थी और गरीब घर की लड़की, किसी भी गरीब घर के वो लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से एक लड़की की शादी करने के लिए पैसा जुटा पाते हैं। मगर जो दामाद था वो बहुत ही बड़ा लालची था और पैसों का लालची इतना ज्यादा था कि अपने पत्नी को हर दिन वो टॉर्चर करता था। पत्नी से प्रेम तो करता था मगर टॉर्चर कई ज्यादा गुना करता था और वो पत्नी बर्दाश्त करती थी, क्योंकि आपको बता दें कि वो जो पति अपने पत्नी से और या पत्नी के ससुराल मतलब मायके वालों से 3 लाख रुपए और अपाची बाइक की डिमांड करता और पत्नी इसी बात को लेकर के रोज अंदर ही अंदर प्रताड़ित होती, मगर अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को यह खबर नहीं देती थी। जब 2 साल गुजर गए इसी तरह से टॉर्चर करते करते, तो एक दिन अपनी जो बेटी थी मीना, उसने अपने पिता धनंजय विजय खड़ग बंसी उनके पिता का नाम था, और उसने बेटी ने अपने पिता को फोन लगाया और उन्होंने अपने दामाद के बारे में बताया कि दामाद जो है सुंदर जिनका नाम होता है, वो उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और उसी बात को लेकर के बेटी ने अपने पिता से, धनंजय खड़ग बंसी को पूरी जानकारी दे दी। तो उनके पिता जो है, लड़की के पिता बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और वो लड़की के पिता इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इस खबर को सुनते ही उनके मन में एक ऐसा क्रोध आ जाता है और इतनी ज्यादा उलझन हो जाती है, अपने दामाद से वो नफरत करने लगती हैं। मगर कहीं ना कहीं बाप भी चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी कहीं उजड़ ना जाए, इस वजह से वो अपना गुस्से को शांत कर लेते हैं और अपनी ही बेटी को समझाने लगते हैं। बेटी को इस बात की तसल्ली देते हैं कि अगर हमारी किसी प्रकार से अगर हम कुछ पैसे एडजस्ट करेंगे तो हम कुछ ना कुछ देंगे, तो ये लड़ाई तुम्हारी खत्म हो सकती है। मगर बेटी भी बाप की बातों को समझ करके वो फिर से शांत हो जाती है और अपने पति को, जो कहीं ना कहीं उसके मन में नफरत हो जाती है, तलाक देने की बात उसके मन में अंदर ही अंदर चल रही थी कि अगर मेरे पति इसी प्रकार से दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे तो मैं इनको एक ना एक दिन तलाक दे करके छोड़कर मुझे जाना होगा, या फिर मैं अपनी खुदकुशी करके इस दुनिया से चली जाऊंगी, ना तो मैं रहूंगी और ना ही ये मुझे प्रताड़ित करेंगे। बेटी के मन में अंदर ही अंदर इस प्रकार के ख्याल आया करते थे, जो कि वो अपने पिता से भी नहीं बता पाती थी। तो फिर एक दिन अचानक से, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, रक्षाबंधन होती है और रक्षाबंधन के दिन ही वो जो पति था सुंदर, वो अपने पत्नी को मायके छोड़ आता था और उसको जाकर के वहां पे लिवाने जाता है रक्षाबंधन के बाद। और रक्षाबंधन के बाद जब वापस घर लाता है पति अपने पत्नी मीना को और वो घर पर आती है, तब तक उनके परिवार वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि हम अपनी बेटी मीना से आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। उनके परिवार मतलब लड़की के माता पिता थे,
और उनके घर वाले थे, वो लोग आखिरी बार विदा कर रहे थे हंसते खेलते हुए, मगर उनको इस बात की तनिक भी अंदाजा नहीं था कि हम अपनी बेटी को आखिरी बार इस घर से विदा कर रहे हैं, इसके बाद वो दोबारा जीवन में कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। तो आपको बता दें कि सुंदर अपनी पत्नी मीना को रक्षाबंधन के बाद अपने ससुराल वापस लेकर के आता है और उसके बाद वो दोस्तों क्या करता है कि अपनी पत्नी से आते ही वो झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़ा इसी बात को लेकर के फिर से जारी हो जाता है कि वो अपने पत्नी से दहेज मांगता है कि मुझे 3 लाख रुपए और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपाची बाइक ही चाहिए। इस बात को लेकर के झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों में काफी ज्यादा तनाव हो जाता है। तो पति सुंदर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पत्नी को इतने ज्यादा डंडे और लाठी से मारता है, इतना मारता है। फिर उसके बाद मारने के बाद जब वो बेहोश हो जाती है तो अपनी ही पत्नी का वो दोस्तों कहीं ना कहीं गला घोट करके उसको उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी भी यही चाहती थी, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा जो पति है उसको चैन मिल जाएगा, क्योंकि वो जब तक दहेज नहीं पा जाता है या फिर मैं इस दुनिया को छोड़ करके नहीं चली जाती हूं तब तक इस आदमी को सुकून नहीं मिलने वाला। और इसी बात की वो जो उनकी पत्नी की भी ये ख्वाहिश थी, तो उसके पति ने खुद अपनी पत्नी को इस प्रकार से उसकी जीवन लीला समाप्त करके उसकी पत्नी की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। और अब इस पति को इतना ज्यादा दोस्तों यहाँ पे परेशान हो गया कि आखिरकार अपनी पति की हत्या करने के बाद जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि आखिरकार इसकी पत्नी कि इसने मार मार करके हत्या कर दी है, तो आस पास के लोगों ने को बीच में आक्रोश और गुस्सा खूब देखने को मिला और उन्होंने आनन फानन में आकर के पुलिस को फोन लगा दिया। और जैसे ही पुलिस को फोन पता चलता है कि यहाँ पे एक ऐसी घटना हो गई है और पति पत्नी का मामला है, तो पुलिस आती है और वहां पे आसपास लोगों से पूछताछ करती कि आखिरकार इस मामले की क्या है सच्चाई। तो पति कहीं ना कहीं झूठ बोलता है और पति फरार हो जाता है कि पुलिस के आने से पहले, क्योंकि पत्नी की पोस्टमार्टम हो जाती है और उसको पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और वहां पे पता चलता है कि पत्नी को मार मार करके डंडे से और उसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई। और इसी के बाद उसके पिता धनंजय खड़गवंशी को वहां पे जाकर के पता दिया जाता और वो लोग आते हैं अपनी बेटी की जब इस हालात को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपने दामाद को ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार कहां भाग गया। पुलिस भी उधर छानबीन कर रही थी और उसकी तलाश जारी थी और पुलिस को वो चकमा दे रहा था और अपने ससुराल वालों को भी चकमा दे रहा था। तो इसी बीच में वहां पे जब लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा इलाके के चारों तरफ उस आदमी की छानबीन चल रही थी और काफी ज्यादा ढूंढाई हो रही थी, तो पिता जो लड़की के पिता थे विजय खड़गवंशी, उन्होंने उसके ऊपर मतलब लड़के अपने दामाद के ऊपर सुंदर जिसका नाम था और उसकी बहन और उसकी माँ 4 लोग और अन्य थे उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस का केस करवाया और इस मामले में दहेज प्रथा का केस ठोका गया और दोस्तों वहां पे मुकदमा दर्ज कराया गया। तो पुलिस इसको जिसे सुंदर था उसको अपने हिरासत में ले लेती है बहुत ढूंढने के बाद। फिर उसके थाने में इतनी ज्यादा पिटाई होती है उससे इस जुर्म को कबूलवाया जाता है और वो सच सामने बता देता है कि हाँ मैंने ही अपने पत्नी की दहेज को लेकर के दोस्तों इस प्रकार से उसको इस दुनिया से जीवन लीला उसकी मैंने ही समाप्त किया है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो दोस्तों आज भी इस समाज में कुछ ऐसे घिनौने लोग बैठे हुए हैं और इस तरह के जो हरकत करने वाले लोग बैठे हैं, दहेज की लालच में अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से उसकी जीवन लीला को समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है उसके जो बेटी के पिता थे या उनके परिवार वालों पर क्या गुजरी होगी, कितनी मुसीबत से गुजरे होंगे, वो आज भी अपने दामाद को देखना नहीं चाहते और इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि वो जीवन भर इस दुख को भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस प्रकार के किसी भी कहानी को जानते हैं या आपको लगता है इस कहानी में क्या इस दामाद सुंदर को अपनी पत्नी मीना के साथ में इस प्रकार का गंदा कार्य करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर इस वीडियो से आपको कहानी में किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि जाकि इस प्रकार की समाज में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर आपको अगली नई कोई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।